श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकान्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछली बार हमने चर्चा किया था कि 5 प्रकार के संस्कार गुरु से हमें प्राप्त होना चाहिए। पंच संस्कार जिसको बोलते हैं, वैष्णव दीक्षा, वैष्णव तिलक, वैष्णव मंत्रस, वैष्णव नाम, ये सब जब प्राप्त होता है और वैष्णव की पद्धति जो शास्त्र पूजा करने की जो पद्धति है गुरु महाराज फॉलो करते हैं उसको सीखना है, तो इस तरह से भक्त क्वालिफाई हो सकता है। एक चीज़ यहाँ पर हमेशा याद रखना चाहिए कि आध्यात्मिक गुरु के बिना कोई भी भक्त भगवान की प्रत्यक्ष रूप से सेवा कर नहीं सकता है। इसके विषय में एग्जाम्पल ऐसा दिया जाता है, जैसे बनियन ट्री जो होता है, तो बनियन ट्री के जो सीड होते हैं वो सीड अगर आप जमीन में डालो और उस पर पानी डालो तो वो बनियन ट्री उगता नहीं है। वो कितना भी मेहनत करो वो उगेगा नहीं। तो कोई कहेगा ऐसा कैसे? क्योंकि इसका सिस्टम ऐसा है कि वो चिड़िया खाएगी, फिर पीपल, बनियन ट्री, पीपल का पेड़, तो वो चिड़िया खाएगी और उसका जो टट्टी होगा वो यहाँ गिरेगा और फिर वहाँ से नया पेड़ बनेगा। सो चिड़िया खाएगी उसके सीड, तब जाकर उसका टट्टी बनेगा और फिर उसका वो जहाँ गिरेगा वो। तो ये एग्जाम्पल दिया जाता है किसके लिए कि आप जैसे गायत्री मंत्र है, ब्रह्म गायत्री सबको पता है, उसके बड़े बड़े आश्रम बने, गायत्री कोई बड़े बड़े संप्रदाय भी है। तो इसलिए गायत्री मंत्र तो बहुत फेमस है, लोग सुबह सुबह टेप बजाते हैं गायत्री मंत्र की, सुनते हैं आप, है ना, चलता रहता है आधा घंटा पौना घंटा तक गायत्री मंत्र का। तो वो गायत्री मंत्र सब जगह लिखा पढ़ा अवेलेबल होता है, लेकिन उसमें इफेक्ट नहीं होती है। अब कोई बोलेगा ऐसा कैसे, मंत्र की अपनी तो इफेक्ट होती है। लेकिन मंत्र के विषय में ऐसा कहा जाता है कि जब तक कोई, और शास्त्र का ये मंत्र जिसको गायत्री या मूल मंत्र बोलते हैं, गुरु के मुख से, परंपरा के माध्यम से गुरु के मुख से उच्चारण करके शिष्य के कान में नहीं गया है, उस मंत्र में शक्ति चली जाती है। व्हाट इज दैट श्लोका? मंत्र मंत्र निष्फला मदा। आई फॉरगॉट। तो इसमें कहा गया है कि गुरु के बिना, अध्यात्मिक गुरु के बिना आपके मंत्र तंत्र सब निष्फल हो जाते हैं, उसका उसका प्रभाव नहीं रहता, वो कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए गुरु उस मंत्र को जब आपके कान में बोलेंगे, फिर वही मंत्र आप बोलेंगे तो उसका तुरंत इफेक्ट आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिस इज द प्रोसीजर एंड दिस इज द सिस्टम एंड दिस इज परंपरा सिस्टम। ये परंपरा सिस्टम है। ओनली थ्रू स्पिरिचुअल मास्टर आप कृष्ण को अप्रोच कर सकते हो, बट जो एक्सपीरियंस है वो डायरेक्ट होता है। उसका आपने भगवत गीता में हमने चर्चा किया था, भगवत गीता चैप्टर 18, इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, बड़े फेमस श्लोक का तात्पर्य है, फॉरगॉट द श्लोक का, उसका तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं संजय को जब ये चक्षु दिया था, दिव्य चक्षु, तो तो व्यास की कृपा से मैंने इतना बड़ा जो गीता का ये बड़ा संदेश है वो मैं समझ पाया, देख पाया और पूरा समझा पाया दूसरों को। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि
You have to go through Guru, but the experience is direct. What is experience is direct? Experience is direct का होता है कि आप गुरु की ओर से उनकी परमिशन लेकर के, फॉर एग्जाम्पल कृष्ण को भोग लगा रहे हो। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि आप कृष्ण को भोग लगा रहे हो, आपके हृदय में कृष्ण भक्ति है, कृष्ण के प्रति सेवा करने की भावना है, आप नवदा भक्ति को फॉलो करते हो, दिस इज ऑल देयर। अभी आपकी भक्ति, आपका प्रेम, आपकी शुद्धता, ये सब आपकी सेवा के साथ जुड़ जाती है। और जब ये सेवा कर रहे तब आप गुरु से परमिशन लिया, गुरु की ओर से आप कृष्ण को भोग लगाया। अब कृष्ण जो रिसिप्रोकेट करेंगे वो आपके साथ करेंगे डायरेक्टली। कृष्ण कहेंगे कि गुड, अच्छा है, ये आइटम अच्छा है, इसमें चीनी कम है, ये खीर जो है वो थोड़ा मीठा कम है, उसमें थोड़ा मीठा होना चाहिए था। पकौड़ा चखो, पकौड़ा अच्छा है, गुड, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको पनीर का पकौड़ा भी मुझे देना चाहिए था। तो आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि कृष्ण आपको रिसिप्रोकेट किया, या और एक चपाती लाओ, और राइस लाओ, दिस इज रिसिप्रोकेशन। तो ये रिसिप्रोकेशन डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष। उसका जो भगवान का रिसिप्रोकेशन वो आपके साथ प्रत्यक्ष होता है, और आप भगवान से आशीर्वाद, उनका आपकी भक्ति में बढ़ोतरी, आपकी भक्ति में प्रगति, आपके रोमांच, दिव्य भाव, लक्षणों को प्रकट करना, अश्रुधारा इत्यादि, वॉट एवर, दिस ऑल, एवरीथिंग इज डायरेक्ट, ये प्रत्यक्ष होता है। लेकिन ये सब कुछ तभी संभव होता है जब आपने वो कार्य किया था। क्या? आप गुरु की ओर से, गुरु का असिस्टेंट के रूप में, और गुरु की परमिशन से, गुरु की इच्छा के अनुसार आपने अर्चन विधि को शुरू किया। सो दिस इज द प्रोसेस। वंस यू स्टार्टेड सर्विस, जैसे फॉर एग्जांपल आप पंच प्रदीप का आरती करते हैं, तो पंच प्रदीप का आरती में क्या होता है कि पहले आप गुरु और गुरु परंपरा को ऑफर करते हैं। ये ऑफर करने का अर्थ ऐसा नहीं कि आप उनको राउंड घुमाना शुरू कर दो, नो। जब आरती शुरू होती है तो यू आर जस्ट शोइंग देम, आप उनको दिखा रहे हो। दिखाने का अर्थ क्या है कि नाउ दे विल डू ऑन थ्रू यू, वो सब करेंगे पूजा, गुरु परंपरा करेगी पूजा आपके माध्यम से। नाउ यू आर डूइंग सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ दैम, उन सब की ओर से आप सेवा करोगे उनके आदेश के अनुसार, उनकी इच्छा, उनके आशीर्वाद के साथ, एंड देन यू आर वर्शिपिंग द डीटीज। तत्पश्चात क्या होता है, जब आपका जो आपके आरती पूरी हो गई, फिर सिस्टम के अनुसार आपको यू हैव टू स्टेप डाउन भगवान से। फिर आप तुलसी महारानी, तुलसी महारानी, सर गोस्वामी से आप यू नो गुरु परंपरा, एंड फाइनली यू कम टू योर गुरु, एंड देन यू गो टू डेमिगॉड्स जो आपके पीछे होते हैं, या डिवोटीज, असेंबल डिवोटीज, उनको आप ऑफर करते हो। सो दैट टाइम यू ऑफर 3 rounds or 1 round, offering rounds to the Guru Parampara, Tulsi Maharaj and all. But that is actually you are giving offering. But पहली बार जब दिखाया था वो ऑफरिंग नहीं था, वो क्या था? We are asking permission, we are asking blessings, and we are doing for their behalf. So the point here is to कि आध्यात्मिक गुरु के बिना ये कार्य हो ही नहीं सकता है। जिसके पास गुरु दीक्षा नहीं है, मंत्र दीक्षा नहीं है, वो डीटी वर्शिप नहीं कर सकते ऑल्टर में। कोई कहेगा कि भगवान की भक्ति के लिए तो भाव भावग्राही जनार्दना, उसमें कहाँ ये सब नियम वगैरह वगैरह। यस, बट अभी आप उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हो कि वो भावग्राही आपके भाव को एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए हमें अभी सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। हम लोग अपराध युक्त भक्ति कर रहे हैं अभी, इसलिए हमें नवदा भक्ति से विधि भक्ति को फॉलो करना पड़ता है। और विधि भक्ति को जो फॉलो करने वाला होता है स्ट्रिक्टली, वो ऑटोमेटिकली राग भक्ति की भावना को समझ जाता है कि राग भक्ति क्या होता है। तो नए भक्तों की जो स्टेज है, उनका स्टेज है
उससे ऊपर आने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य हमें करना पड़ता है, विनम्रता को कल्टीवेट करना। विनम्रता अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे हमने उसके पास्ट में बहुत लेक्चर लिए लास्ट ईयर विनम्रता को लेकर के। लेकिन विनम्रता बहुत ही क्रूशियल वस्तु है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इसका अर्थ यह है कि जब आप डीटीज की सेवा करते हो तो आपका अपना स्थान, आपके आध्यात्मिक गुरु का एक तुच्छ सेवक का, तुच्छ असिस्टेंट का अपना स्थान वो भूलना नहीं कभी। डोंट फॉरगेट दैट, फुल्ली अवेयर ऑफ द पोजीशन that you are simply an humble assistant of your guru. Then the deity service will be perfect. दूसरे शब्दों में गुरु महाराज जी है वास्तव में जो पूजा करते हैं हमारे थ्रू, हमारे द्वारा, और वही हमें परमिशन देते हैं कि आप आशीष करो। तो वो कहते हैं कि तुम यहाँ खड़े रहो, वो उनकी इच्छा होती है कि मैं धूप अर्पण करूँगा, फिर बोलते कि नहीं अब दीप तुम अर्पण करो, तो दीप आपको अर्पण करना है। ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, ऐसा होता नहीं लेकिन बता रहा हूँ। फिर उनका इच्छा है कि शंख मुझे अर्पण करना है, मैं करूँगा, हाँ ठीक है आप करो, नहीं अब चामर तुम करो। तो दिस इज कॉल्ड असिस्टिंग। सो व्हाट डज इट असिस्ट मीन्स, ही इज एक्चुअली सर्विंग, कार्य उनका है सेवा करने का, लेकिन उन्होंने सोचा कि मेरे ये डिसाइपल, मेरा बेटा, मेरा पुत्र पुत्री, इन लोग को भगवान की सेवा में मैं जोड़ सकता हूँ। सो नाउ आप सब आओ मेरे पास, मैं आपको ये डिटीज का सेवा करवा रहा हूँ, यू डू दिस इज द मोरा। उनकी कृपा से वो हमें परमिशन दे रहे हैं कि हम उनको असिस्ट करें। हम जो कुछ भी करें, डिटीज का कुकिंग करें, डिटीज को ड्रेस श्रृंगार करें, उनकी आरती करें, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो गुरु के बिहाफ ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल आरती उतारना, कुकिंग भी करना है तो एक्चुअली वो कार्य गुरु का है, भगवान के लिए कुकिंग करना। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि डिटी वर्शिप के समय पे हम बहुत चौकन्ना रहेंगे, लेकिन कुकिंग के समय पे सब्जी मंडी बना देंगे, इतना आवाज़, इतना नॉइज, ये, बट यू आर डूइंग फॉर कृष्णा, यू आर डूइंग फॉर असिस्टिंग योर गुरु। डोंट टेक इट अदरवाइज कि हम किसी का निंदा नहीं करना चाहते, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि जो इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट है वो हमें फोकस करना है, कि हम इवन कुकिंग करेंगे तो भी गुरु के बिहाफ करेंगे, श्रृंगार करेंगे, ड्रेस भगवान को अर्पण करेंगे, उनको मुकुट पहनाना है, पगड़ी वगैरह वॉटेवर, वो गुरु के असिस्ट के रूप में, गुरु ही मुख्य रूप से कर रहे हैं, हम तो केवल असिस्ट कर रहे हैं। तो गुरु ही है जो हमें प्रेरणा देते हैं, ज्ञान भी देते हैं अंदर से कि कैसे सेवा को इम्प्रूव किया जाए, कैसे गुरु भगवान को किस चीज से संतोष होगा, ये हृदय से गुरु आपको बताएंगे, ये गुरु आपको बताएंगे हृदय से। हृदय दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाश। जैसे आप प्रचार सेवा करते जाओगे तो गुरु ही आपको आदेश करेंगे, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट, ये करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे नरसिंह देव मंदिर, मायापुर नरसिंह देव का जो विग्रह है, उसको स्थपति ने स्थापित करने से पहले बहुत इनकार किया, मना कर दिया, बोले मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूँगा। फिर एक दिन सपने में उनके गुरु शंकराचार्य, वहाँ के शंकराचार्य उनके गुरु उनके सपने में आए और सपने में उनको कहा कि तुम इस्कॉन के लिए नरसिंह देव के विग्रह को बनाने का सेवा ले सकते हो, सो यू आर अलाउड टू डू दिस। देन ही डिड, प्रेरणा दिया गुरु ने, देन ही डिड द सर्विस। इस तरह से गुरु, अभी जैसे प्रभुपाद को गुरु हमारे सपने में आए थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, एंड ही सेड अभय 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 चरण तुम संन्यास ले लो। 3 बार गुरु ने बोला ऐसे, तुम संन्यास लो। So there are so many some examples. जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी, उन्होंने टू कंफर्म द प्लेस, भक्तिविनोद ठाकुर अपने गुरु को लेके आए थे कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान यही है, ये कंफर्म करने के लिए। उनकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा थी और वो पूरा झुके हुए थे, को देख भी नहीं पाते थे। उनको एक टोकरी में, उनके शिष्य उनको टोकरी में बिठा करके, उनके कुछ भक्त टोकरी में बिठा करके सिर पे लग कर लेके आते थे, बिल्कुल चल भी नहीं पाते थे। तो जैसे ही मायापुर
चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पर उनको लेके आए जगन्नाथ दास बाबा जी, तो वो अचानक से टोकरी में से कूद करके वो उछल करके गिरे नीचे और और कूदने लगे, नाचने नर्तन करने लगे। बोले यही है वो स्थान, यही है वो स्थान, चैतन्य महाप्रभु यहीं पर प्रकट हुए थे, यही है वो स्थान। दिस इज द परंपरा प्रोसेस। भक्तिनाथ ठाकुर स्वयं एक आचार्य है, वो चाहते तो वो कह सकते थे कि मैंने मेरा सारा स्टडी करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि ये, बट नो, ही ब्रॉट द आचार्य टू कंफर्म दिस। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वम निर्देष्टा सज्जन प्रिय। तो इसलिए आध्यात्मिक गुरु की प्रसन्नता, उनका कंफर्मेशन, उनका आशीर्वाद, उनका परमिशन, ये सब चीज भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल करते हैं। There is no way that you can approach Krishna. There is no way. को कई बार हम भक्त को कहते हैं कि जनरली भक्त ऐसा सोचते हैं कि हम इतने निकम्मे हैं, इतने पतित है, कि इतने मूर्ख है कि भगवान एक सेकंड भी हमारे सामने आना भी पसंद ना करे, हमें देखना तो छोड़ो। He can't accept. We are so wretched, so sinful. It is only Guru जो आपको अलाउ करते हैं। ओके, नाउ यू कैन कम। आपकी आइडेंटिटी क्या है? आपके गुरु महाराज। आपकी आइडेंटिटी क्या है? इसको पूछा किसका डिसाइपल है ये, देन ओनली यू आर एक्सेप्टेड। श्री विग्रह आराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनाद युक्तस्य भक्तांश्च नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंद। क्या है? श्री विग्रह आराधना। गुरु क्या करते हैं? श्री विग्रह की, सॉरी, स्पिरिचुअल मास्टर श्री विग्रह की आराधना करने में नित्य, राधा कृष्ण की आराधना करने में नित्य प्रवृत्त होते हैं। श्री विग्रह आराधना नित्य नाना श्रृंगार, नाना श्रृंगार, और साथ साथ में अलग अलग प्रकार के श्रृंगार भगवान को अर्पण करते हैं। नाना श्रृंगार तन, फिर मंदिर मार्जन आदि शब्द, और इसके अतिरिक्त मंदिर को सफाई करना, मंदिर को स्वच्छ करना, ये सारे कार्य गुरु करते हैं। श्री विग्रह आराधना नित्य, नित्य करते हैं। नाना श्रृंगार, नाना श्रृंगार भी करते हैं। मंदिर मार्जनाद, मंदिर और मंदिर को सफाई करना, ये सारे कार्य करते हैं। उसके बाद का लाइन क्या है? युक्तस्य भक्तांश, और अपने शिष्य को ये सारे कार्यों में जोड़ते हैं। आराधना में, श्रृंगार में, मंदिर मार्जन में, कुकिंग में। युक्तस्य भक्तांश्च नियुंजतो भी, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करूं। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कंफर्म किया है अपने गुरुवाष्टकम में। दिस इज द वे यू कैन प्रोग्रेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, by the help of the spiritual master. So there are multiple examples like this, कि भगवान के बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे है कि जिसमें भगवान ने आशीर्वाद दिया हो, गुरु ने आशीर्वाद दिया हो, तो विग्रह जो है वो भक्तों के साथ रिसिप्रोकेट भी करते हैं। दे रिसिप्रोकेट ऑल्सो। So many such examples, so many. एक हमारे बाबा थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के डिसाइपल। उनके गुरु महाराज ने उनको छोटी सी आयु में ये आदेश दिया था कि तुम्हारे मंदिर में जो कोई आते हैं उनको भोजन दो, उनको भोजन खिलाओ। रिमोट प्लेस में मामगाजी में सेवा करते थे, अभी तो शायद शरीर छोड़ दिया होगा उन्होंने। तो उनको मैंने पूछा था कि आप इतनी छोटी उम्र, कितनी उम्र? बोले मैं बहुत छोटा था, तो 15, 17, 18 साल का होगा शायद। तब से बोले मुझे गुरु ने, 8 साल का था, सॉरी 8 साल का था, तब से वो जुड़े थे सेवा। और फिर गुरु ने जब अंत में मुझे ऐसा बोला था भक्तिनाथ सरस्वती महाराज ने, ये तुम ये सेवा करो,
तो आज उनका अंत समय आ गया था, फिर भी खुद से कुकिंग करके भगवान को भोग लगाते थे। उनके विग्रह का नाम है गौर गदाधर। गौर गदाधर विग्रह को प्रतिदिन भोग लगाते खुद, और भोग लगाने के बाद उनका आराधना भी खुद करते भगवान का विग्रह का। गुरु ने बोला था कि रसोई बनाओ करके भगवान को खिलाना है तुम्हें, तो वो करते थे। और फिर जो भी आते थे, कोई भी, एनी बड़ी, यहाँ तक कि रोज बंदर भी आते, सांप भी आता है खाने के लिए। वहां पर एक सांप था रेगुलर, मैं वहां पर गया जब बहुत साल पहले, तो मुझे बताया वो सांप, बोले यहाँ पर रहता है सांप, कभी की भी आता है। वो आता है, और सांप को भी उसका फिक्स टाइम था, जैसे भोग लगेगा उसी समय पे सांप आएगा। सब लोग डरते थे, लेकिन उस सांप को भोग लगने के बाद जो खीर का प्रसाद होता था, तो वो जो बाबा थे वो उसको सांप को भी प्रसाद, बोले सांप को खीर का कटोरा दे, बोले तुम खा। हाँ, तो आके बैठ जाता था। हाँ, तो वो उसको वो खीर का प्रसाद। अभी वो जो दद्दू थे, जो बाबा हो जिससे हम बात कर रहे, वो पूरी तरह से इतने उम्र बूढ़े थे, पूरा बैंड हो गए। वो क्या, वो एक बार पेड़ गिरा था उनके पीठ पर, तब से वो बैंड हो गए। और पूरी लाइफ, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, पूरी लाइफ वो अपने मंदिर से गंगा तट पैदल जा कर के सुबह 3:30 बजे स्नान करना, रोज का रूटीन पैदल चलने का। इतने बूढ़े हो गए थे फिर भी, और वो ऐसे बैंड हो गए थे कमर से पूरी तरह से। और वहाँ पर जाकर गंगा स्नान करके आएंगे, गंगा स्नान करके भगवान को उठाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, अर्चना विग्रह की, गौर गदाधर की, उनके लिए रसोई बनाएंगे, और ऐसे सांप को खिलाएंगे। बंदर आते थे रेगुलरली, और बंदर कैसे प्रसाद लेते थे वहाँ पर, प्रसाद बंदर जैसे जैसे भक्त लोग कैसे पूरा लाइन में बैठते हैं ना, रो में बैठते हैं, एक के बाजू में दूसरा तीसरा चौथा ऐसे, तो ऐसे सब बंदर बैठते थे। सबको पत्तल दिया जाता था। एक भी बंदर बाल्टी में या बकेट में कहीं पर भी हाथ नहीं मारेगा। सब लोग बंदर आराम से बैठेंगे, सबको एक एक करके ये प्रसाद परोसेंगे अपने हाथों से, और सारे बंदर खाएंगे प्रसाद। ये सिस्टम चल रहा था उस समय। और वो जगह एक्चुअली नवद्वीप धाम में असली नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि वो वास्तव में अयोध्या है। मामगाजी इज द स्पिरिचुअल अयोध्या। मामगाजी नॉन डिफरेंट फ्रॉम अयोध्या। सो वाई आई गिव यू द एग्जाम्पल, मैंने क्यों दिया आपको ये एग्जाम्पल, इसलिए दिया क्योंकि उनका पूरा जीवन एक आदेश पर था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के आदेश पर के विग्रहों की सेवा करो। जैसे जनन निवास स्वरूप पंकजांग प्रभु, प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया कि लाइफ टाइम तुम राधा माधव का सेवा करो। एंड सी, नाउ दे आर सक्सेसफुल। दे आर सक्सेसफुल प्रभुपाद के समय से। दे आर, अब आज संसार में कोई भी भक्त अर्चा विग्रह को लेकर के कोई भी प्रश्न पूछना है तो दे कैन नेवर फॉरगेट टू आस्क जनरल निवास प्रभु। सो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर अब हम एक चर्चा कर सकते हैं इसके ऊपर कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रभुपाद जी ने दिया है हमें सर्विसेज में फ्लेक्सिबल, क्योंकि प्रभुपाद जानते थे कि अर्चन विधि के जो सारे नियम फॉलो करने नहीं जाएंगे। जैसे मैंने एक बार गौड़िया मठ की किताबों को देखा था, और उनके नियम अगर आप सारे फॉलो करने जाओगे तो बहुत मुश्किल है। यू नो और वो भी डिस्काउंटेड है। वैसे ही जो हरि भक्ति विलास का देखोगे तो स्ट्रिक्ट रूल्स है सारे। तो प्रभुपाद ने सोचा कि ये लोग जो है ये फॉलो नहीं कर पाएंगे, इतना सब, इतना इस्कॉन का प्रचार हो ही नहीं सकता है। आई कैन नॉट प्रीच दिस वे। तो प्रभुपाद भक्तिनाथ सरस्वती महाराज की ओर से उन्होंने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी बनाई सर्विसेज में। फॉर एग्जाम्पल, स्त्रियों को कभी ब्राह्मण दीक्षा नहीं दी जाती थी, तो प्रभुपाद जी ने स्त्रियों को ब्राह्मण दीक्षा देना शुरू किया। प्रभुपाद जी ने देखा इंटरनेशनल सिनेरियो, तो स्त्रियों को ब्राह्मण दीक्षा देना शुरू किया। फिर एकादशी में प्रभुपाद ने कहा सिंपल स्टैंडर्ड, नो ग्रेन्स बस, बाकी सब अलाउ किया प्रभुपाद जी ने। बाकी कोई ग्रेन कोई नहीं, सारे वेजिटेबल्स खा सकते हो, डिश फ्रूट्स सारे खा सकते हो, बट नो ग्रेन। एक और जगह पर बहुत चुस्त नहीं है, जैसे आप आपके गुजरात में आप देखो
सारी सब्जी भी नहीं खाते, केवल मूल ही खाते, आलू है, फिर लाइक दैट, जो रूट्स है वही खाते। सो प्रभुपाद मेड इट मोर फ्लेक्सिबल कि सो ये सारे रूल्स, अदर अदर रूल्स, बट डीटी वर्शिप को लेकर के प्रभुपाद जी ने मेड इट फ्लेक्सिबल। प्रभुपाद से दैट मंगला आरती फिक्स किया कि इतना आरती इतना भोग, ये फिक्स है, इतना हमें करना है। और साथ साथ में प्रभुपाद जी ने ये भी बोला था कि मंगला आरती का टाइम सेम रहेगा 4:30 एवरीवेयर। रेयर केस में कुछ जहाँ पर विरोध हुआ हो, ऐसे कुछ स्थानों में थोड़ा बहुत प्लस माइनस किया है, बट जनरली 4:30 इज द स्टैंडर्ड टाइम इन इस्कॉन। श्रीमद् भागवत में प्रभुपाद लिखते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दिस इज द 12 syllable मंत्र फॉर वर्शिपिंग लॉर्ड कृष्ण। कृष्ण की पूजा करने के लिए ये 12 अक्षर का ये मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वन शुड इंस्टॉल द फिजिकल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। लोगों को चाहिए कि भगवान के रूप की स्थापना करें, मंत्र का उच्चारण करके, फूल अर्पण करते हुए, फल अर्पण करते हुए, और अदर पकवान जो होते हैं वो सब अर्पण करके, शास्त्र के आधार पर, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब बाय अथॉरिटीज, जो अथॉरिटी ने रूल्स रेगुलेशन बताया उसका एग्जैक्टली फॉलो करके प्रभुपाद से भी शुरू। तो स्थान, समय और कन्वीनियंस इनकन्वीनियंस, इन सबको ध्यान में रखते हुए इसको करना चाहिए। प्रभुपाद तात्पर्य 4th कैंटो का 8th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 54, उसका तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं, द मेथड ऑफ वर्शिप, चैंटिंग द मंत्र एंड प्रिपेयरिंग द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इज नॉट स्टीरियोटाइप। मंत्र जप करना और भगवान के विग्रह बनाना वो स्टीरियोटाइप नहीं है। नॉर इज इट एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर, सब जगह ये सेम रहेगा ये भी नहीं है। It is specifically mentioned in this verse that one should take consideration of time, place and available conveniences. Excuse me. समय, स्थान और अवेलेबल कन्वीनियंस, इसको देखना चाहिए। अवेलेबल कन्वीनियंसेस का अर्थ होता है कि कुछ स्थानों में सब कुछ अवेलेबल नहीं होता है। आपको हंसी आएगी, प्रभुपाद क्या क्या शुरू शुरू में वो क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। वो मृदंग की जगह पर डब्बे पे, एक छोटे डिब्बे पर मृदंग थाप बजाते थे। दीक्षा यज्ञ करने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं, बटर डालते थे, घी मिला नहीं था तो बटर डालते थे, उसको उससे यज्ञ किया था। और प्रभुपाद बायोग्राफी में आता है, फर्स्ट यज्ञ जब किया था दीक्षा यज्ञ, कोई सामान नहीं, कुछ सामग्री नहीं, कुछ नहीं, प्रभुपाद ने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया। देन जैसे जैसे सुविधा मिलती गई वैसे वैसे स्टैंडर्ड इम्प्रूव होते गए। तो समय, स्थान और कन्वीनियंसेस के आधार पर हमें डेटी वर्शिप को फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, लेकिन उसके लिए गाइडलाइन जीवीसी ने बनाई है और हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें तो केवल उनको फॉलो करना है, लेकिन ये प्रभुपाद के द्वारा अप्रूव हुआ है। प्रभुपाद जी आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं वो शिष्य को अपने खुद के एग्जाम्पल, खुद के अनुभवों को उपयोग करके शिष्य को सिखाते हैं कि बेटा तुम ये करोगे तो तुम सफल हो पाओगे, इस तरह से तुम आगे बढ़ सकते हो, इस प्रकार से तुम्हें सेवा करनी है भगवान की। और उसकी सेवा में जब गलतियां होती है, जैसे डीटी वर्शिप में गलतियां हो सकती है। एक बार ऐसा हुआ, प्रभु एक बार टेम्पल ओपनिंग था, आई फॉरगॉट इट्स मैनर और लॉस एंजल्स, आई फॉरगॉट, और डिट्रॉइट, फॉरगॉट। तो एक बार ऐसा टेम्पल ओपनिंग हुआ, बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ, बड़े बड़े लोग आए, कीर्तन हुआ, फेस्टिवल पहला श्रृंगार हुआ। पहले ही श्रृंगार के दिन जो भगवान की जो फ्लूट थी वो उल्टी हाथ में पकड़ा दी थी, उल्टी पकड़ा दी थी। तो एक भक्त ने थोड़ी देर के बाद, बड़ा कीर्तन हो रहा था, प्रभुपाद दूर से देख रहे थे, एक भक्त ने आके प्रभुपाद को कान में कहा कि प्रभुपाद जी प्रॉब्लम हो गया। बोले क्या? बोले कृष्ण के हाथ में उल्टी फ्लूट लगा दी है किसी ने, वो पुजारी को ध्यान नहीं था, उसने उल्टी फ्लूट लगा दी है। तो ऑफकोर्स वो गलती है, उसको ठीक करना चाहिए। और प्रभुपाद ने फिर कहा
डोंट वरी, वो कृष्णा को उल्टी उल्टी तरीके से फ्लूट बजाना भी आता है. He knows how to play the flute wrong side, the other side. Don't worry. But then Prabhupada says that beauty worship में भक्तों को बहुत सावधान रहना चाहिए. Cannot be, बच्चों का खेल नहीं है ये. Don't do that way. तो कभी कभी गलतियां होती है शिष्यों से, तो प्रभुपाद भी उनको कहते थे इसको इस तरह से करेक्ट करो, ऐसा नहीं करना चाहिए. और वो ऑब्जर्व भी करेंगे कि श्रृंगार कैसे किया जा रहा है, फिर मुकुट ठीक से पहना है कि नहीं है क्या. तो ये गुरु का कार्य, गुरु ये करते हैं और अपने शिष्य को करेक्ट भी करते हैं. जैसे जैसे शिष्य या भक्त जो होते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध होते जाते हैं अपनी अपनी साधना से, अर्चन विधि के माध्यम से. जैसे जैसे वो शुद्ध होते जाते हैं तो वैष्णव गुणों को प्रकट करना शुरू करते हैं और अनर्थ नष्ट होते जाते हैं. अब ये अनर्थ नष्ट होने के कारण सीधा असर होता है कि उसको ज़्यादा एम्पावरमेंट मिलता है. ज़्यादा एम्पावरमेंट का अर्थ होता है क्या है कि आप जितना दरवाज़ा खोलोगे उतना अधिक आपको लाभ मिलेगा. द मोर यू आर ओपन फॉर द मर्सी, द मोर बेटर यू आर. फॉर एग्जाम्पल, आप रेडियो वेव्स होते हैं उसको कोई थोड़ा ट्यूनिंग करोगे तो आवाज़ तो सुनाई देगी, लेकिन वो क्लियर आवाज़ नहीं आएगी. थोड़ा ज़्यादा अच्छा ट्यून करोगे तो और अच्छा आएगा. वो बहुत को परफेक्टली ट्यून करना है तो एकदम क्रिस्टल क्लियर आवाज़ आती है. तो ये ट्यूनिंग करना है, वो है भगवान की और गुरु की कृपा को हम तक पहुंचने के लिए हमें अपने आप को प्रस्तुत करना. दैट मीन्स वैष्णव क्वालिटीज और अनर्थ, वैष्णव क्वालिटी को इम्प्रूव करना और अनर्थ को हटाना. जैसे ये होता जाएगा, ये प्रोपोर्शनेटली होता है, धीरे धीरे आपका ग्राफ आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपकी कृपा बढ़ती जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आप एक अंधेरी जगह पर खड़े हो और जैसे धीरे 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 आप सूर्य का उदय होता है तो पहले क्या होता है, हल्का सा भास होता है सूर्य का कि यहाँ पर हाँ अब कुछ दिख रहा है, इधर एक टेबल पड़ा है, इधर वो पड़ा है, इधर ये पड़ा है. ऐसे थोड़ा और सूर्य का प्रकाश आता है तो फिर आपको दिखता है, हाँ आदमी के चेहरे नहीं दिखते लेकिन पता पड़ता है कि कोई चल रहा है, कोई गुजर रहा है. सेम एग्जाम्पल, धीरे 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 से पड़ता है, फिर आप देख सकते हो ओके ये आदमी है, अच्छा ये पुरुष था, ये स्त्री थी, अच्छा वहाँ पर्वत है. धीरे जैसे जैसे कृष्ण हमारी लाइफ में आते जाते हैं वैसे वैसे हर एक वस्तु, हर एक चीज अनफोल्ड होती है, हर एक चीज अनफोल्ड होना शुरू करती है. और जब पूर्ण रूप से सूर्य प्रकाशित हो जाते हैं तो क्या परिणाम होता है, देन यू आर एवरीथिंग यू कैन सी प्रॉपर. जैसे जैसे आपकी सेवा इम्प्रूव होती जाती है, जैसे अनर्थ नष्ट होते हैं, गुरु महाराज आपको आपकी जिम्मेदारियों पर बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं. क्यों? कि आप और अधिक कृष्ण को प्रसन्न करो और अधिक तरह से भगवान की प्रसन्न कर सको. The better service you can render, according to circumstances, then he allows you to take decisions. You can take decisions. सेकंड कैंटो के 8 चैप्टर में 21 नंबर पर उसमें प्रभुपाद कहते हैं कि a devotee should see the right discharge of devotion under the guidance of the bona fide spiritual master. भक्त को, शिष्य को अपनी सेवा को बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए गुरु के आदेश मार्गदर्शन के अंदर, और केवल फॉर्मेलिटीज को फॉलो नहीं करना है. फॉर्मेलिटी का अर्थ है अच्छा कितना हुआ, 9, 4:30 बजा, शंख बजा दो, फिर आरती करना है घंटी बजा दो, ये कर दो, फॉर्मेलिटीज. भोग लगाने का, हाँ कितना मंत्र कागज निकालो, इतना मंत्र फटफट फटफट बोल दिया निकल गया, दैट्स ओके. ये फॉर्मेलिटीज ना बोलिए, तो उसको अपनी सर्विस को अच्छे ढंग से गुरु के गाइडेंस में इम्प्रूव करना है. अधिकृत गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत उस भक्त को देखना चाहिए कि उसने कितनी सेवा भगवान के लिए, प्रसन्नता के लिए की. नॉट एज ए रिचुअल, मैटर ऑफ रिचुअल, केवल रिचुअल के लिए नहीं, वास्तव में आपने कितनी सेवा की है भगवान की प्रसन्नता के लिए. दिस इज प्रॉपर डायरेक्ट स्टेटमेंट. ये मैं पढ़ रहा हूँ सेकंड कैंटो 8 चैप्टर टेक्स्ट नंबर 21. उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उसको खुद देखना चाहिए कि उसने एग्जैक्टली गुरु भगवान को कितनी सेवा की. तो अर्चन विधि की विधियों में
पद्धतियों में थोड़ा सा वेरिएशंस या फिर उसके स्टैंडर्ड वो अलग अलग पुजारी जहाँ पर है, जिस देश में, जिस स्थान में, परिस्थिति में, उसके आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। घर का स्टैंडर्ड अलग हो सकता है और टेम्पल लिटरेसी का स्टैंडर्ड अलग। कई बार भक्त हमें कहते हैं जैसे घर में, तो घर में ये कैसे कर सकते, वो कैसे, तो घर के लिए कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नियम नहीं है, घर के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। घर का हमने एक बार आपको पहले बताया था कि आपका उद्देश्य होना चाहिए कि भगव मंदिर में जैसे होती है उस गोल तक पहुंचा जाए, लेकिन उसके लिए आपको कितना समय चाहिए, लाइफ टाइम चाहिए, या फिर नहीं नहीं करना उस लेवल तक, दिस योर ओन कॉल, अपना डिसीजन से। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया सनातन गोस्वामी का, तो पहले अच्छा से सेवा कर पाते थे, बाद में क्या हुआ, वो एक ही बार मधुकरी करने जाते थे और जो रोटी मिलती थी उसको ऐसे ही सेक देते, उसमें नमक भी नहीं होता था, घी भी नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, और उसमें से आधा कुट टुकड़ा करते थे, आधा सुबह भोग लगा, आधा शाम को भोग लगा। सुबह वाला रोटी, सुबह वाला तो भोग खा रहे, शाम के वाला भोग पे एक बार मदन मोहन ने बोल दिया, अरे मदर सनातन ये इसको कैसे खाऊं, ना इसमें घी है, ना इसमें नमक है, और वो भी सुबह बनाया हुआ था तुमने, और शाम को दे रहे हो मुझे सूखा रोटी, इसको खाऊं कैसे, मुंह में ही नहीं आ रहा है मेरे। तो सनातन गोस्वामी रोने लगे। सनातन गोस्वामी कहा कि मेरे पास, प्रभु आप इसको स्वीकार कर लीजिए, मेरे पास जो कुछ है मैं सब आपको दे रहा हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मेरे पास सुविधा नहीं है, तो कृपा करके जो कुछ तुच्छ ऑफरिंग मेरा है उसको आप स्वीकार कर लीजिए। एंड वी एक्सेप्टेड, भगवान एक्सेप्ट कर लिए। गोपीनाथ, गोपीनाथ गदाधर पंडित, गदाधर पंडित टोटा गोपीनाथ जी को बहुत सुंदर श्रृंगार करते थे, बहुत श्रृंगार। देखिए गोपीनाथ जी जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ जी बहुत सुंदर विग्रह है भगवान के, तो उनको बड़ा सुंदर श्रृंगार करते हैं, लेकिन जब गोपीनाथ जी का जो मूर्ति है ना वो बहुत लंबा है, बड़ा मूर्ति है छोटा गोपीनाथ जी का। तो जब गदाधर पंडित की उम्र हो गई, जब वो कमर से झुक गए, वो खड़े होकर सेवा नहीं कर पा रहे थे, तो एक दिन वो ट्राई किए मुकुट लगाने के लिए, लेकिन उनसे हो नहीं पाया, तो उनको बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने केवल नीचे नीचे का श्रृंगार किया, ऊपर श्रृंगार नहीं किया, मुकुट मुकुट का और सब श्रृंगार नहीं किया। और बड़े दुखी होकर के फिर दूसरे दिन फिर जब वो आए ऑल्टर में, भगवान के ऑल्टर में, तो गोपीनाथ जी ने देखा क्या, और गोपीनाथ जी ने देखा कि भगवान बैठ गए, तो भगवान, फिर वो उस तरह से भगवान की सेवा करने लगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जिसके पास जो सुविधा होता है, जो जो आ, आ, उसके पास कन्वीनियंस है, उसके आधार पर डीटी वर्शिप के स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं। इस्कॉन टेम्पल के स्टैंडर्ड्स फिक्स है, लेकिन घर के लिए आप अपने स्टैंडर्ड खुद तय कर सकते हो कि आपको किस तरह से करना है। एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स है, जैसे भोग लगाना, कम से कम एक बार दो बार भोग लगाना, आरती करना। घर में आप स्टैंडर्ड बना सकते हो कि एक बार कम से कम भोग लगाओ, एक बार कम से कम आरती करो, मंगला आरती करना है तो 6 बजे से पहले करने का प्रयास करो, और यू नो 2 बार स्नान कराना कि एक बार स्नान कराना, महीने में एक बार स्नान करना या फिर महीने में 2 बार, रोज करना कि नहीं करना, ड्रेस कितनी बार चेंज करना, ये सब घर के लिए आप पर डिपेंड करता है। यू आर द बॉस, कृष्ण इज एक्सेप्टिंग योर सर्विस, टेम्पल का अलग रास्ता है। सो गृहस्थ के लिए शास्त्र में बताया गया कि ऐसे ऐसे सेवा करनी चाहिए, बट Prabhupada has made very practical, और फ्लेक्सिबल रादर, लेकिन सरल होता है। you know, जैसे आप ऑयल मसाज नहीं करोगे रोज, फॉर एग्जांपल, या फिर बहुत हाई फाई, जैसे अन्नकूट होगा था तो वहाँ आप 25 आइटम बनाते हो राजभोग में, डीटीज के लिए, उधर पे आपके पास 2-3 आइटम ही होती है, या फिर एक सूखा रोटी होता है, जिससे सनातन हो जाएगा था। नंबर ऑफ सर्विसेज, जैसे मैंने बताया आपको, नंबर ऑफ असिस्टेंट्स, सर टाइम, ये सब कुछ गृहस्थ के लिए उसके आधार पर उसकी सुविधा के अनुसार होना चाहिए। उसके पास क्या सुविधा है, वो उसके फैमिली के सभ्य उनकी सहायता कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उनके पास कौन सी चीज़ अवेलेबल है, कौन सी चीज़ अवेलेबल नहीं है, क्या अवेलेबल हो सकता है, ये सब ध्यान में रख के
उनके जो कुछ संभव है उस हिसाब से। घर की सेवा से मंदिर की सेवा की तुलना बहुत मुश्किल है। टेम्पल का स्टैंडर्ड एकदम स्ट्रिक्ट होता है, टाइम और उसके प्रति बहुत स्ट्रिक्ट होता है, हाई स्टैंडर्ड होता है टेम्पल का, यह होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए और लोगों के मन को आकर्षित करने के लिए। दिस इज रिक्वायर्ड। सो नाउ नेक्स्ट टाइम आपको पंचांग पूजा के विषय में चर्चा करेंगे। आई जस्ट रीड वन पैराग्राफ फ्रॉम दिस चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 4 टेक्स्ट नंबर 27। प्रभुपाद कहे 87 प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि फ्रॉम 4 in the morning until 10 at night, सुबह से 4 से शाम को रात को 10 बजे तक, फ्रॉम मंगला आरती से लेकर के शयन आरती तक, there must be at least 5 to 6 brahmanas to take care of the deity. There must be at least 5 or 6 brahmanas to take care of the deity. 5 से 6 ब्राह्मण deities का सेवा करें। 6 आरतीज are performed in the temple. 6 आरती मंदिर में होनी चाहिए। And food is frequently offered to the deity. बार बार फूड ऑफर होना चाहिए। एंड प्रसाद शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और प्रसाद का वितरण होना चाहिए। दिस इज द मेथड ऑफ वर्शिपिंग डेटी। ये पद्धति है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन सेट बाय प्रेडिसेसर्स। हमारे आचार्य के द्वारा बताए गए नियमों के ये पद्धति से हमें सेवा करनी। दिस इज फ्रॉम द पर्पस ऑफ चैतन्य चरितमृत। सो एनीवे, next time we'll discuss further on this. I hope these points are helping you for DT worship services. Actually we are taking more detailed discussion on DT worship compared to other courses. जो भी courses में होता है वो तो बहुत ही मेन क्रूशल पॉइंट पर डिस्कस होती है, बट आप सबकी परमिशन से ही मैंने डिस्कशन को थोड़ा एलोबरेट किया है। सो थैंक यू वेरी मच। नाउ एनी क्वेश्चंस? Yes, Hare Krishna, thank you for the class. आपने रेफरेंस दिया, so it is from Leela, which chapter में श्लोक का नंबर बोलिए? Which one? Which reference? The last one from Chaitanya Charitamrita regarding Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela, chapter 4, text number 87. chapter 4 text. Sorry, your voice is not clear. Text number 87. Okay, 87. Okay, thank you. और दूसरा आपने रेफरेंस दिया था श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, known as Baba Ji, who was serving prasadam to and also वो तो मैं उनके साथ बैठा था 1 घंटा। अच्छा, ओके। तो उनका नाम है दीनबंधु बाबा। देवबंधु बाबा। अच्छा, दीनबंधु बाबा। Yes. So he was a disciple of Shri Bhakti Siddhanta. Yes, भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर के disciple थे। ओके। और आपने ये रेफरेंस दिया था कि उनके लिए नवदीप धाम वाज आल्सो लाइक अ नॉन डिफरेंट। No, not for him. Nityananda Prabhu says actually Mamgachi is non-different from Ayodhya. Okay, Mamgaji place actually. Yes. And just I don't know how to put this question, but जैसे हम ऑफरिंग करते हैं आरती में, जैसे घी लैम्प है या फिर धूप है या फिर इंसेंस स्टिक है, तो उसका एक ऑर्डर होता है बेसिकली। तो वो या तो मैं सोच रहा था कि अभी जैसे पंचांग पूजा आएगा ना, फिर आएगा उसको I want to know in a brief, I can tell you in 1 minute. धूप होता है 7 बार, पंच प्रदीप होता है चरणों में 4, नाभि में 2, मुख में 3 और पूरे बॉडी में 7 बार। शंख होता है मुख पे 3 और पूरे बॉडी पे 7 बार। रुमाल 7 बार, जो कपड़ा होता है वस्त्र 7 बार। पुष्प, उसके बाद पुष्प होता है 7 बार पूरे शरीर के। चामर और मोर पंख, उसका कोई ऐसा नियम नहीं है, लेकिन उसको टाइम के अकॉर्डिंगली उसको करना है।
चामर और मोरपंख के लिए। शंख 3 बार, बिफोर आरती एंड आफ्टर आरती, और आफ्टर ऑफरिंग ऑल द आइटम्स, बिफोर ऑफरिंग गुरु और गुरु परंपरा को शो करना है, और आफ्टर ऑफरिंग डीटीज, जो सिस्टर जो वहाँ पर अवेलेबल जो भी उपस्थित है वो स्टेप बाय स्टेप नीचे आना है। तुलसी महारानी, सर्व स्वामी, ऐसे स्टेप बाय स्टेप नीचे आना है, और गुरु अंत में गुरु को ऑफर करके देवताओं और असेंबल डिवोटीज को ऑफर करना है पूरे सराउंडिंग में, तो देन इट इज कंप्लीट। और आपने कहा कि आई मीन फॉर ऑफरिंग दिस आरती टू डिसिप्लिन सक्सेशन, और जो गुरु जन को हम करते हैं तो वो कितनी बार होती है? यस यस, वो 1 बार या 3 बार। पूजा शुरू करने से पहले भगवान के चरणों में पुष्प रखना होता है, क्योंकि बिना पुष्प के आरती शुरू ही नहीं होता। पुष्प रखने का अर्थ होता है यू आर कॉलिंग द डीटीज टू एक्सेप्ट योर सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ योर गुरु। आवाहन, प्लीज कम एंड एक्सेप्ट आवर सर्विसेज, तो उसके लिए चरणों में फूल दिया जाता है। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, is there any specific significance for all these items, what we offer? There may significance, जैसे कहीं हमारे भक्तों ने बताया आचार्य शास्त्र के आधार से कि सबका साइंटिफिक रीजन है, बट मेनली ओवरऑल अगर आप समझो तो ये भगवान की प्रसन्नता के लिए, किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को सुगंध, फिर ये रिस्पेक्ट होता है, लैम्प इज रिस्पेक्ट ऑल्सो, एंड व्हाट एल्स, मुख प्रक्षालन, भोजन किया है तो उनका मुख धोना चाहिए, तो फिर वस्त्र से उनका मुख को पोछा जाता है, फिर उनको फूल जो सुगंध अर्पण की जाती है, और चामर से उनको हवा दी जाती है। और वो जो भी चामर का मुख्य उपयोग होता है कि भगवान के आसपास में कोई कोई मच्छर माखी, कोई कंफर्ट देना उनको, वो ना है। और मोर पंख जो है वो स्पेसिफिकली हवा देने के लिए, टू फील हिम कंफर्टेबल। सो ये मुख्य उद्देश्य ये है, बाकी सबके अलग अलग रीजन है बैक साइड, बट द मेन रीजन इज दिस। Okay. Hare Krishna. Thank you. और कोई क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो अभी आपने बताया पंचांग आरती का, आप फिर से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं ना? हाँ आएगा, ये तो अभी एक से बराबर एक मिनट बता दें। More questions? हरे कृष्ण प्रभु जी, एक जस्ट पूछना था, जस्ट स्टार्टिंग में आपने बताया कि जो गायत्री मंत्र जैसे ऐसे ही बजाते हैं, या जो भी मंत्र गुरु के कान ने जब तक बताया नहीं उसका इफेक्ट नहीं होता, तो when person or anyone who plays it, is it just like an ordinary music if it is not effective? जैसे मॉर्निंग में कोई बजाते हैं तो क्या वाइब्रेशन, उसका कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहेंगे या फिर? डेफिनेटली यस, क्योंकि उसका स्पिरिचुअल बेनिफिट जो परंपरा से मिलता है वो उसको नहीं मिलेगा, एटलीस्ट वो सतोगुण की ओर तो जाएगा। तो उसमें उसको नुकसान नहीं होगा, ही विल गेट बेनिफिटेड, लेकिन वो गायत्री मंत्र का जो रियल बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा उसको। ओके। जिस तरह से कुछ देवी देवता, आई मीन इट्स अ कॉमन क्वेश्चन, जैसे गणेश चतुर्थी होती है, या जो कुछ लोग बोलते हैं कि हम इतने साल के लिए गणेश जी की स्थापना करेंगे, मतलब हर साल विग्रह को लाएंगे, तो जो डीटी वर्शिप होता है उसके लिए भी कोई जब भी डीटी लाते हैं तो ऐसे कुछ खुद के लिए प्राण लेते हैं, ऐसा कुछ होता है कि भाई आई बी सर्विंग फॉर सो मेनी इयर्स, या एज लॉन्ग एज वन सर्वाइव ही विल बी सर्विंग, कैसा है? देखो, कोई भी व्रत लेना ये हर एक इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन शास्त्र किसी व्रत को लेकर के ऐसा कोई
स्पेसिफिक गाइड नहीं किया, क्योंकि जो व्रत शास्त्र में बताया, जैसे ऊर्जा व्रत, दामोदर व्रत है, तो चतुर्मास्य व्रत है, ऐसे कुछ व्रत का शास्त्र में प्रमाण है। लेकिन जो रैंडमली लिए जाने वाले व्रत है कि मैं जैसे कई भक्तों का, हरिदास ठाकुर का व्रत था कि वो प्रसाद लेते नहीं थे पूरा माला खत्म होने के पहले। तो ये ऐसे इस प्रकार के जो डिटीज को लेकर के भी कोई व्रत होते हैं, वो इंडिविजुअल डिवोटीज के अपने अपने हिसाब से होते हैं। दे कैन टेक देयर व्रत, उसमें कोई गलत नहीं है। भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर कोई व्रत लेना है तो उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन उसको वो भक्त को ध्यान रखना चाहिए कि अल्टीमेटली आपको गुरु क्या चाहते हैं वो पूरा करना है। दैट्स इट। So, more questions? Okay, so we can meet next time. We'll discuss further, I hope.